हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नदीम। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप 10th एसएससी बोर्ड पास कर चुके हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एसएससी बोर्ड को पास कर लिया है। अब आपके सामने सबसे बड़ा जो सवाल आएगा वो यही आएगा कि आपको अब 10th के बाद क्या करना चाहिए। कुछ लोग आपको साइंस प्रिफर्ड कर रहे होंगे, कुछ लोग कॉमर्स प्रिफर्ड कर रहे होंगे, कुछ लोग आर्ट्स प्रिफर्ड कर रहे होंगे, राइट? ठीक है। मगर जनरली ये जो ऑप्शंस है, लोग परसेंटेज वाइज क्राइटेरिया करते हैं। आपके पेरेंट्स कुछ और बोल रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स कुछ और बोल रहे होंगे, और आपका जो एम्स होगा वो कुछ और होगा, राइट? ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका एम्स भी क्लियर हो जाएगा, आपका जो कैरियर पाथ है वो भी क्लियर हो जाएगा, राइट? तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरली आपके पास एजुकेशन में सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए आपको पता है कि आपके पास तीन ऑप्शन है, एक साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स है। हमारे समाज में और हमारे पेरेंट्स या तो हमारे परसेंटेज वाइज ना इसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर 80% आपके आए हैं तो आपको साइंस प्रिफर्ड करवाएंगे। अगर आपके 50 to 80% आए हैं तो आपको कॉमर्स प्रिफर्ड करवाएंगे। अगर आपको 35 to 50% आए हैं तो आपको आर्ट्स प्रिफर्ड करवाएंगे। ये एक तरह का हमारे माइंड में और हमारे समाज में और हमारे आजू बाजू वालों का जो व्यूज होता है, जो एक परसेंटेज वाइज को डिफाइन किया जाता है, राइट? बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है, उसके बेस में ही आपको ये सिलेक्शन करना चाहिए, राइट? आप अगर देखेंगे कि अगर आपको कॉमर्स के बाद आपको कौन सी फील्ड मिलने वाली है, साइंस के बाद आपको कौन सी फील्ड मिलने वाली है, आर्ट्स के बाद कौन सी फील्ड मिलने वाली है, तो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, राइट, ठीक है, जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हैं, जो आप अचीव होना चाहते हैं, वो कौन सी फील्ड को होके वहां पे गुजरता है, वो फील्ड आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। अभी आपके पेरेंट्स, आपका समाज, आपके फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं ना, वो अभी आप साइड पर रखिए, राइट? और उसके बाद और साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स को भी अभी थोड़ी देर के लिए साइड पर रखिए। माइंड थोड़ा सा क्लियर कर दिए। उसके बाद देखिए कि साइंस के बाद आपको कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, राइट? देखिए, सिलेक्ट योर करियर पाथ। सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको बनना क्या है, आप फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं, राइट? कौन सी चीज की आपको जॉब बहुत अच्छी लगती है, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, राइट? आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में सबसे पहले आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको गोल सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आपने साइंस सिलेक्ट किया है तो आपको कौन सी फील्ड आपको मिलेगी, ये आप देख लीजिए। आप आर्किटेक्चर बन सकते हैं, आप फार्मेसी में जा सकते हैं, आप मेडिकल स्टोर आप ओपन कर सकते हैं अगर आपने फार्मेसी किया तो। आप नर्सिंग कर सकते हैं, आप डेंटल डिग्री अध्यापक के डॉक्टर बन सकते हैं, केमिस्ट्री बन सकते हैं, फिजिक्स बन सकते हैं, की पढ़ाई कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन कर सकते हैं, जहाँ पर आयुर्वेदिक की जो मेडिसिन होती हैं उसके आप शोध खुद कर सकते हैं। एमबीबीएस आप डॉक्टर बन सकते हैं, बैचलर ऑफ डिग्री आप बीएससी कर सकते हैं, जिसके आप मैथ्स और साइंस के टीचर बन सकते हैं। बायो एंड टेक्नोलॉजी आप प्रेफर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स अगर आपका अच्छा है, अगर आपके मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आप मैथमेटिक्स कर सकते हैं। एलएलबी, बैचलर ऑफ आर्ट्स भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आपको आईटी फील्ड में जाना है, राइट, ठीक है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। साइकोलॉजी, जूलॉजी, पीएचडी इन आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, अगर आपको वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग अगर बहुत आपकी इच्छा है, आप उसको कर सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस एंड फिजियोथेरापीज, राइट? तो ये सारी फील्ड है। अगर आपको इन फील्ड में से किसी चीज का इंटरेस्ट है तो आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको साइंस सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? इस बेसिस पे आपको तीनों में से कोई एक ना एक चीज आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है। तो ये जो ऑप्शन है वो किसके दिए मैंने, साइंस के दिए। देखो, इसी तरीके से हम कॉमर्स का सिलेक्शन पड़ता है। देखिए, अगर आपने कॉमर्स लिया, आफ्टर 11th 12th के बाद कौन सी जर्नी मिलेगी आपको, कौन सा पाथ मिलेगा, राइट? ठीक है, अब उसमें देखते हैं। जैसे 12th के बाद आप बीकॉम कर सकते हैं, चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हैं। 12th कॉमर्स बीकॉम के बाद बन सकते हैं। फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड इकोनॉमिक्स आप कर सकते हैं। पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट सीएमए आप बन सकते हैं, जो कभी काफी अभी ट्रेंडिंग में है। कंपनी सेक्रेटरी सीएफसीएल बन सकते हैं। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर सीएफ पीएफ, ये जो सारे मैं बता रहा हूँ सारे कोर्सेज हैं, जिसको आप कॉमर्स के बाद आप इसको अचीव कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हो। बैचलर ऑफ बैंकिंग है, इंश्योरेंस है,
बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर्स एप्लीकेशन आप बीसी है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है, राइट, ठीक है। आप कॉमर्स लेके इन चीज की पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद आर्ट्स, अब आर्ट्स में देख लीजिए 6 महीने से लेकर 2 साल तक कई डिप्लोमा कोर्सेज हैं, और 3 साल से लेकर 5 साल तक में आपके पास डिग्री प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, और कुछ प्रोफेशनल प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है, जो आप चाहें तो आप उसमें भी कर सकते हैं। कुछ चीजें सिमिलर्स भी होती हैं, जैसे कि आप आपने साइंस लिया है, फिर उसके बाद आपका इच्छा हुआ कि नहीं अब मुझे बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है, राइट, ठीक है, तो आप वो कर सकते, कुछ सिनारियों में ही ऐसा हो सकता है, राइट, ठीक है। जैसे कि अगर आपने कॉमर्स पढ़ लिया, अगर आपको केमिस्ट्री बनना है, आपको मेडिकल स्टोर्स ओपन करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है उसके बाद, राइट। तो कुछ फील्ड ऐसी हैं जो सिलेक्शन करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है, और कुछ फील्ड ऐसी हैं जिसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता। अब देखिए आर्ट्स के बाद आपके पास कौन से प्रोग्राम्स हैं। डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेज जो अभी काफी ट्रेंडिंग में, जहाँ पे आप लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हो। डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एयर हॉस्टेस एंड फ्लाइट स्टोर, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइन एंड डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, टीचर्स ट्रेनिंग टीटीसीज। उसके बाद डिग्री प्रोग्राम के अंदर आप देख सकते हो बैचलर ऑफ आर्ट, बीबीए, बीबीएम, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, फैशन डिजाइनर्स, जहाँ पर आप इसमें पढ़ सकते हो। एलएलबी आप वकील बन सकते हो, बीबीए एलएलबी, बी डैश, राइट, ठीक है। जहाँ पर आप ये नॉर्मल सी जॉब होती है, जहाँ पर आप कॉल सेंटर्स या तो एलआईसी के एजेंट्स या तो एनडीए आर्मी विंग्स पे आप क्लिक कर सकते हो। तो अगर आपको इस ये फील्ड में से किसी चीज की इच्छा है, तो आप फिर आर्ट्स आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। ये जो कुछ सिलेक्शंस वाले कोर्सेज है, जहाँ पे मैंने आपको मुझे बताए हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंस लगे, गूगल पे जब आप सर्च आउट करोगे आपको इससे ज्यादा भी मिलेंगे, राइट। तो आपकी जिसकी इच्छा है उस बेसिस पे आपको इस तीनों में से किसी एक को सिलेक्शन करना है, ना ही आपको परसेंटेज देखना है, राइट। आपको परसेंटेज देख के आपको साइंस कॉमर्स और आर्ट्स सिलेक्शन नहीं करना है, ना ही आपके फ्रेंड्स को देखना है, क्योंकि जनरली मैंने पूछा है सभी लोगों से, और जनरली हम बात करते रहते हैं, तो उनके पास इसका किसी चीज का कोई आंसर नहीं होता। उनके पास यही आंसर होता है कि मेरे फ्रेंड ने लिया है तो मैंने कॉमर्स लिया है, मेरे फ्रेंड ने आर्ट्स लिया है तो मैंने भी आर्ट्स लिया है, राइट। उसने साइंस लिया है तो मैंने भी साइंस लिया है, राइट, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है, इस बेस पे नहीं होना चाहिए। आप सोचिए समझिए आपको किस फील्ड में आगे जाना है, उसके बेस पे आप ये सारी सिलेक्शन करिएगा, राइट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और उसके बाद आपको जवाब मिल गया होगा कि आपको 10 के बाद कौन से कोर्स का आपको सिलेक्शन करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने कॉमर्स सिलेक्शन किया है तो कॉमर्स के रिगार्डिंग मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, जो टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स वाले के नाम से है। अगर आप कॉमर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो उसमें आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं 11th और 12th की कॉमर्स के रिगार्डिंग अपडेट वहाँ पर करता रहूँगा, राइट। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं, राइट। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।